नमस्कार बच्चों, दृष्टिपथ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए नया शीर्षक लेके आए हैं, विशेषण। पिछले अध्याय में हमने संज्ञा, सर्वनाम, शब्द विचार आदि पढ़ा था। अब हम विशेषण और विशेषण के भेद बताना चाहते हैं। विशेषण मतलब विशेष। आप जब पहले लेंगे तो विशेष मतलब खास, है ना। खास, आपके लिए कुछ खास चीज़ लाना चाहते हैं। विशेषण एक विकारी शब्द है। जैसा कि आप जानते हैं, विशेषण एक विकारी शब्द है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले और उनके साथ अंगरक्षक की तरह रहने वाले ये सभी शब्द विशेषण कहलाते हैं। अब ये है बच्चों, विशेषण क्या है। विशेषण क्या है उसकी हम परिभाषा बताते हैं। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता में क्या गुण, दोष, संख्या, परिभाषा आदि का बोध हो, उसे विशेषण कहते हैं। इतना तो समझ गए होंगे बच्चे आप, जो कि विशेषण वो है जिसमें गुण, दोष, संज्ञा, परिभाषा आदि का बोध हो, उसे विशेषण कहते हैं। अब है विशेष्य। विशेष्य क्या है। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं, विशेष्य। जैसे अच्छा विद्यार्थी, तो यहाँ पर अच्छा क्या है, विशेषण। उसकी क्वालिटी है बच्चे की, है ना। और विद्यार्थी क्या है, विशेष्य है। तो जैसे काली गाय, फॉर एग्जाम्पल काली गाय, काला क्या है, विशेषण। काली क्या है, विशेषण। गाय क्या है, विशेष्य। ऐसे अनेक उदाहरण हैं विशेषण और विशेष्य के। इस वाक्य खंड में अच्छा शब्द विशेषण है और विद्यार्थी शब्द विशेष्य है। कुछ शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए जैसे बहुत अच्छा विद्यार्थी, तो बहुत क्या है, अच्छा विद्यार्थी की भी विशेषता बतला रहा है कि बहुत अच्छा विद्यार्थी। तो यहाँ पर बहुत क्या हो गया, प्रविशेषण। इसको मैं संक्षिप्त रूप से बता रही हूँ, अभी उसको विस्तार पूर्वक आगे हम बताएंगे। अब है व्याकरणाचार्य ने मुख्य विशेषण के 4 भेद किए हैं, जिसमें कि है गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण क्या है। गुणवाचक विशेषण जिस विशेषण के, ध्यान से सुनिए बच्चे, जिस विशेषण के द्वारा विशेष के गुण अथवा दोष, भाव, रंग, आकार, स्थान, समय आदि का बोध होता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि भाव में हो, जैसे वीर है, शूर है, कायर है, प्रेमी है, दुर्बल, बलवान आदि, ये सब किस में आते हैं, भाव में आते हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे रंग। रंग में क्या है, जैसे कि नीला, पीला, लाल, काला, हरा, चितकबरा। आकार में बेढप, भद्दा, सुंदर, टेढ़ा मेढ़ा, सुडौल, जैसे कि बोलते हैं उसकी बॉडी कितनी सुडौल है, या बोलते हैं देखो वक्र, क्या बोलते हैं, वक्र क्या था उसका नाम, टेढ़ा मेढ़ा था। कोई भी टेढ़ा मेढ़ा होता है, या सुंदर होता है, या बेढब होता है, या भद्दा होता है, तो ये आकार में आ जाएंगे। ऐसे ही स्थान है, पंजाबी है, देसी है, विदेशी है, बंगाली है, तो ये स्थान में आ जाते हैं। अब गुणवाचक, समय में प्रातःकालीन, सायंकालीन, साप्ताहिक, मासिक, दैनिक तथा नया, पुराना, प्राचीन, नवीन आदि, ये सब क्या है, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण का क्या किया, यहाँ पर वर्गीकरण किया है, किसमें गुणवाचक विशेषण हो सकता है। तो अब हम दूसरा लेते हैं परिमाणवाचक। परिमाण, जैसे कि आपको शब्द सुनकर लग रहा होगा कि परिमाण, परिणाम नहीं, परिमाण। परिमाण माने होता है माप, नाप तोल जिसको बोल सकते हैं।
उसका परिभाषा क्या होगा? जो विशेषण किसी वस्तु की मात्रा, वजन, नाप तोल को बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं ना, 4 मीटर कपड़ा दे दो, किलो भर गेहूं है, थोड़ा सा पानी है, तो ये क्या बता रहा है? परिमाण, नाप बता रहा है। बहुत दूध, तो ये क्वांटिटी बता रहा है, मतलब क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी बता रहा है। परिमाण बता रहा है। परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, जैसे कि निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। अब निश्चित परिमाणवाचक से शब्द से आपको पता चल रहा होगा निश्चित माने क्या होता है? जो डेफिनेट है, एकदम निश्चित है। जैसे नाप तोल का निश्चय होना, जैसे कि 4 किलो दूध बोला तो 4 किलो दूध ही है। अब है अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित का मतलब जिसका कोई निश्चय नहीं हो। अनिश्चित जैसे कुछ वगैरह, परिमाण का निश्चय होना, कुछ दूध दे दो, थोड़ा फल दे दो, तो ये सब क्या होते हैं? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। इतना तो बच्चों समझ में आ गया होगा। तो हम आगे जाएंगे संख्यावाचक विशेषण। तीसरा है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, संख्या से आपको पता है जिसको बोलते हैं नंबर्स, है ना, संख्या। जिन विशेषणों द्वारा संख्या का बोध हो उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एक पुस्तक, है ना, एक पुस्तक, 4 मनुष्य, थोड़े आम, कुछ घंटे आदि, ये सब संख्यावाचक विशेषण में आते हैं। अब है संख्यावाचक के मुख्यतः भेद। संख्यावाचक के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, जैसे निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और प्रत्येक बोधक। अब है निश्चित संख्यावाचक। संख्यावाचक में निश्चित संख्यावाचक के भेद। निश्चित संख्यावाचक, जिस विशेषण के द्वारा निश्चित संख्या का बोध हो वह निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। निश्चित संख्या का बोध हो, ठीक है। अब है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भी भेद हैं, मतलब उनको भी क्या किया, उनके भी उपभेद हैं। निश्चित संख्यावाचक के भी मुख्य रूप से 4 भेद किए जाते हैं। वैसे तो बहुत हैं, लेकिन यहाँ पर 4 मुख्य रूप से हैं। जैसे कि गणनावाचक, गणना मतलब 1, 2, 3, 1, 2, 3 आदि पूर्णांक संख्या है, यहाँ पर विशेषण के रूप में है, ठीक है। अब है क्रमवाचक। क्रम मतलब आप जानते हैं सिस्टम, मतलब सिस्टमेटिक रूप से जो होता है। क्रमवाचक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सब क्या है? क्रम के रूप में है। अब है आवृत्तिवाचक। तीसरा क्या है? आवृत्तिवाचक। दुगुना, तिगुना, चौगुना आदि, दोहरा, तिहरा आदि बोलते हैं ना आवृत्तिवाचक। हम लोग जब बोलते हैं तो आता ना, अरे ये तो दुगुना है, उसका तिगुना है, चौगुना है, तो ये सब क्या है? आवृत्तिवाचक विशेषण ही कहलाते हैं। और अब है समुदायवाचक। समुदाय मतलब ग्रुप। समुदाय मतलब ग्रुप, जैसे दो मिलके, दोनों, तीनों, चारों, जैसे दोनों बच्चे खेल रहे हैं, तीनों बच्चे खेल रहे हैं, चारों बच्चे, तो ये क्या है? समुदाय को दर्शाता है, समुदाय को विशेष बल दे रहा है कि नहीं? तो ये समुदायवाचक क्या कहलाता है? समुदायवाचक संख्यावाचक में समुदायवाचक है, ठीक है। तो इसके अब आप जान गए होंगे निश्चित संख्यावाचक के भी 4 उपभेद हैं। तो ये गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, इतना तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है संख्यावाचक में भी दूसरा भेद है अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित मतलब जिसकी संख्या का कोई निश्चय न हो। जिस विशेषण द्वारा किसी संख्या का निश्चय न होने पाए उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ बच्चे, तो इसमें बच्चे कुछ पता चल रहा है कि 2, 3, 4 कुछ संख्या में पता चल रहा नहीं, तो कुछ बच्चे हैं, लेकिन कुछ हैं, उनका कोई निश्चित नहीं है कि वो 2 हैं कि 4 हैं कि 5 हैं कि 10 हैं, कितने हैं बच्चे, और या कई पत्ते, कई पेड़,
कई में कितने भी हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, उनकी निश्चित संख्या नहीं होती है, तो उनको अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब है प्रत्येक बोधक। प्रत्येक बोधक जैसे कि आपको प्रत्येक मतलब प्रति एक, एक जो संख्यावाचक विशेषण प्रत्येक या विभाग का बोध कराए, एक का बोध कराए, उन्हें प्रत्येक बोधक या विभाग बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे प्रत्येक मनुष्य अपने आप में एक क्या है, प्रत्येक मनुष्य अपने आप में एक अच्छा प्राणी है, ठीक है। जैसे 2 आम, 2 3 तो इसमें प्रत्येक का बोध करा रहा, 2 3 है ना, 3 2 प्रत्येक, ये क्या करा रहा, प्रत्येक का बोध करा रहा, तो ये संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अब है सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण, जो सर्वनाम अपने सार्वनामिक रूप से ही संज्ञा के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे यह मनुष्य चंचल है, यह मनुष्य चंचल है, तो यहाँ पर ये सर्वनाम है, तो यह मनुष्य क्या है, चंचल है, तो ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। मनुष्य कैसा है, यह मनुष्य कैसा है, चंचल है, तो वह अच्छा बालक है। वह कौन है, वह सार्वनाम हो गया ना, अच्छा बालक तो सार्वनाम। इस बंदर ने फल तोड़ डाले, तो ये सब क्या है, सार्वनामिक विशेषण। अब बच्चों, सार्वनामिक विशेषण के भी उपभेद हैं। सार्वनामिक विशेषण के भी उपभेद हैं, जैसे कि निश्चयवाचक या संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण। जैसे निश्चयवाचक मतलब पक्का, उस किताब को यहाँ ले आइए, मतलब वहाँ पर एक कोई किताब है, उस किताब को जो कि पक्की है, निश्चय, वहाँ पर एक बुक होगी, तो उस किताब को यहाँ ले आइए। क्या यह कलम तुम्हारी है, सामने कलम होगी, क्या यह कलम तुम्हारी है, तो ये क्या है, निश्चय है, ये चीज़ निश्चय है, तो इसके भी उपभेद किए गए हैं। तो सार्वनामिक विशेषण का दूसरा है, क है निश्चय संकेतवाचक, और दूसरा है अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। अनिश्चय का जैसे कि आप जान रहे, अनिश्चय कोई अनजान, मतलब किसी को पता नहीं है लेकिन है, कोई तो है। अनिश्चय अनजान है पर है कोई सज्जन आए हैं, कोई तो है सज्जन जो आए हैं, कोई अनिश्चय है। घर में कुछ भी खाने को नहीं है, कुछ भी का मतलब आपका, मैं पर्टिकुलर कोई दाल रोटी तो नहीं बोल रही ना, कुछ भी, जैसे दाल चावल, कुछ भी स्नैक्स वगैरह जो भी है, कुछ भी खाने को नहीं है, तो ये अनिश्चय सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। अब है प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण क्या है, कौन आदमी आया है, तो क्वेश्चन मार्क लग गया है ना, क्वेश्चन मार्क लग गया, कौन आदमी आया, कोई आदमी तो आया है लेकिन उसको प्रश्न के रूप में प्रयोग हो रहा है, कौन आदमी आया है, कौन सी किताब तुम्हें चाहिए, इसमें से क्या चीज़ तुम लोगे, तो ये प्रश्नवाचक हो गए ना, क्वेश्चन मार्क, तो ये क्या कहलाते हैं, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अब घ है संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। संबंधवाचक मतलब क्या हो सकता, कैसे, जिससे कि आप प्रयोग करेंगे, जो आदमी कल आया था वह आदमी बाहर खड़ा है, तो यहाँ से कनेक्शन हो रहा है, वह आदमी बाहर खड़ा है, तो यहाँ से संबंध बन रहा, जो आदमी कल आया था, आगे क्या, नहीं वाक्य पूरा हुआ, न कोई बात का हमको पता चला, तो संबंध कैसे हुआ, जब हम इसको कंप्लीट करेंगे तभी हमको पता चले कि इस वाक्य का इस वाक्य से संबंध है। तो जैसे कि जो आदमी कल आया था वह बाहर खड़ा है, तो उस आदमी का संबंध है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। जैसे दूसरा उदाहरण भी दे सकते हैं हम, वह बच्चा सामने जा रहा है, वह बच्चा सामने जा रहा है, ठीक है, जा रहा है,
जा रहा है, पर बात तो अधूरी रह गई ना। आगे क्या? जिसने तुम्हारी किताब चुराई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, वह बच्चा सामने जा रहा है जिसने तुम्हारी किताब चुराई थी। तो इसका कनेक्शन इससे है। इस वाक्य का संबंध किससे है? इस वाक्य से है। तो ये संबंध वाचक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो बच्चों, आपको इनके भेदों के उपभेद, ये सब जानकारी हमने यहाँ तक दे दी है। बच्चों, आपको ये मतलब आप इसको लाइक करेंगे जब भी आपको अगर पसंद आया और आपको समझ में आ रही है मेरी भाषा, तो आप लाइक ज़रूर कीजिए। आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब भी कीजिए। और अगर आपको कहीं पर डाउट है तो आप उसमें कमेंट्स भी दे सकते हैं कि कहाँ पर मेरे से कौन सी गलती हुई है, या आपको कहाँ पर समझ में नहीं आया। तो आप ना ही कमेंट्स देते हैं। अगर आपको पसंद आ रहा तो सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि मैं आगे उत्साह के साथ और भी वीडियो बनाऊं, है ना। मुझे ये तो विश्वास हो जाए कि बच्चे लोग इसको पसंद कर रहे हैं और मैं आगे वीडियो बनाऊं। नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा जब आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, आपको जैसा उचित लगेगा वैसा कीजिएगा। अब मैं आपके सामने प्रविशेषण के बारे में बताना चाहती हूँ। प्रविशेषण जो पद विशेषण की भी विशेषता बताता है, विशेषण की भी विशेषता बताता है, उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे गहरा लाल कोट लाओ। लाल कोट तो लाओ, ठीक है, कोट विशेष्य है, लाल विशेषण है, पर उसका भी विशेषण है, गहरा क्वालिटी है उसकी भी, लाल गहरा। तो ये क्या हो गया यहाँ पर? प्रविशेषण। गहरा पद लाल विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, इसलिए वाक्य में प्रयुक्त गहरा शब्द प्रविशेषण है। ऐसे अनेक शब्द हैं, जैसे बहुत, बहुत अधिक, अत्यधिक, अत्यंत बड़ा, पूर्ण वगैरह। मैं इसको आपको उदाहरण के रूप में बताती हूँ। अब है जैसे मोहन बहुत चतुर है। मोहन चतुर तो है, लेकिन उसके आगे प्रविशेषण में क्या? बहुत चतुर है। तो ये प्रविशेषण हो गया। मोहन बहुत अधिक चतुर है। बहुत अधिक क्या हो गया? प्रविशेषण हो गया। मोहन अत्यंत चतुर है। अत्यंत क्या हो गया? ये भी प्रविशेषण हो गया। सोहन अब बिल्कुल स्वस्थ है। बिल्कुल स्वस्थ तो है, लेकिन बिल्कुल क्या हो गया? प्रविशेषण। वह शाम को ठीक 7 बजे आएगा। तो ठीक 7 बजे तो आएगा, तो करेक्ट 7 बजे। तो यहाँ पर ये प्रविशेषण हो गया है। वहाँ लगभग 20 आदमी थे। लगभग कितने आदमी थे? 20 आदमी थे, लेकिन आगे से प्रविशेषण के रूप में क्या लगा दिया? लगभग। तो आपको बच्चों उदाहरण के माध्यम से ये प्रविशेषण का ज्ञान हो गया होगा, कुछ तो समझ में आया होगा, कुछ तो हमारी बात पकड़ में आई होगी, इसलिए हमने इसको उदाहरण के तौर पर आपको बताया है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और एग्जाम्पल दूंगी जिससे कि आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाए। जैसे कि अब हम जैसे लेते हैं, इतना तो हमने बता दिया। अब जैसे हम बताते हैं परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में अंतर। परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में अंतर। परिमाण माने आप समझ रहे होंगे, परिमाण माने माप होता है, और संख्या माने नंबर, है ना। उनमें अंतर क्या है? अंतर ये है, जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की गिनती हो सके उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों? संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की गिनती हो सके, ध्यान से समझिए, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जबकि वे शब्द जिनकी गिनती न होकर वजन अथवा मापतोल की जाती है, उनकी विशेषता बताने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब हम इसको उदाहरण के तौर पर आपको बताएंगे। ठीक है, जैसे कि परिमाणवाचक में कैसे? परिमाणवाचक में उस गिलास में कुछ दूध है। दूध तो है, कुछ दूध है, तो कुछ नाप तो होगी, नाप है इसमें। थोड़ा पानी ले आई, थोड़ा परिमाण बता रहा है। उस मैदान में बहुत मिट्टी पड़ी है, बहुत। 2 गज कपड़ा चाहिए, 2 गज। ठीक है, ऐसे ही है संख्यावाचक। संख्यावाचक में मैदान में कुछ पेड़ खड़े हैं, पेड़ों की संख्या है। मुझे 2 कमरे बनवाने हैं। हमारे घर में 4 कुर्सियां हैं।
आदि, ये सब क्या है, संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हैं। अब है सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में अंतर। आप देख रहे होंगे कि सर्वनाम में भी सर्वनाम भी है और सार्वनामिक विशेषण क्या है। तो सार्वनामिक विशेषण ये है कि जैसे कि यह मेरा, पहले तो हम उसका विशेषता जैसे क्या हो सकता है सार्वनामिक विशेषण, यदि सर्वनाम शब्द संज्ञा की विशेषता बतलाते हुए प्रयुक्त होते हैं। यदि सर्वनाम शब्द संज्ञा की विशेषता बतलाते हुए प्रयुक्त होते हैं तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। और यदि अकेले संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं तो वे सर्वनाम कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यह मेरा घर है, सार्वनामिक विशेषण है। यह घर मेरा है, तो ये क्या है, सर्वनाम है। यह मकान मोहन का है, सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि ये संज्ञा की विशेषता बतला रहा है। और यहाँ पर क्या है, यह मोहन का मकान है, अकेले आया है, तो ये यहाँ पर क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। तो यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में अंतर आपको पता चल गया होगा। अच्छा बच्चों, मैं कुछ और भी बताना आपको चाहती हूँ, जैसे कि विशेषणों की तुलना। विशेषणों की तुलना कैसे होती है, मैं यहाँ पर जैसे विशेषणों की तुलना, विशेषण किसी की भी विशेषता बताते हैं। यह विशेषता किसी में सामान्य होती है और किसी में दूसरे से अधिक और किसी में सबसे अधिक पाई जाती है। विशेषण के इसी उतार चढ़ाव की तुलना कहा जाता है ना, उसको तुलना कहा जाता है। इसके द्वारा पता चलता है कि विशेषता कितनी है। इस प्रकार विशेषण के 3 अवस्थाएं होती हैं, जैसे कि मूलावस्था, मूलावस्था, उसको इंग्लिश में आपने सुना भी होगा, पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं, है ना। फिर है उत्तरावस्था, उसको क्या बोलते हैं, कॉम्परेटिव डिग्री बोलते हैं, कॉम्परेटिव डिग्री इंग्लिश में बोलते हैं, कॉम्परेटिव डिग्री बोलते हैं। फिर तीसरा है उत्तमावस्था, मतलब सुपरलेटिव डिग्री। जैसे कि मूलावस्था में जैसे आप देखेंगे, श्याम बुद्धिमान है, नॉर्मल शब्द है, श्याम बुद्धिमान है, बुद्धिमान है, विशेषणों की तुलना, बुद्धिमान है, सामान्य है ना, केवल साधारण रूप से विशेषता बता रहा है। श्याम बुद्धिमान है, ठीक है, बुद्धिमान। अब इसको उत्तरावस्था में कैसे बोलेंगे, नरेंद्र श्याम से अधिक बुद्धिमान है, या श्याम नरेंद्र श्याम से अधिक बुद्धिमान है। तो तुलना हुई कि नहीं हुई ना, अधिक बुद्धिमान है, मान है, ठीक है, ये तुलनात्मक है। तुलना हुई कि उत्तरावस्था में तुलना हो गई कि श्याम से भी कौन है आज ज्यादा बुद्धिमान, नरेंद्र है। अब उत्तमावस्था में कैसे होगा, उत्तमावस्था में सबसे मतलब जैसे कि कैसे हो सकता है, या कैसे हो सकता है, मोहन सबसे अधिक बुद्धिमान है, मोहन सबसे अधिक बुद्धिमान है, सबसे अधिक बुद्धिमान है, अधिक बुद्धिमान है, ठीक है, बुद्धिमान है। तो ये क्या हो गया, मूलावस्था, ये उत्तरावस्था, ये उत्तमावस्था। तो ये भी क्या है, विशेषणों की तुलना हो रही है। यहाँ पर क्या हो रही है, विशेषणों की तुलना हो रही है। मूलावस्था में तो सामान्य होता है, उत्तरावस्था में कैसे होता है, इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की तुलना की या वस्तुओं की तुलना की जाती है और सबसे अधिक या न्यून बताया जाता है। जैसे पाठशाला की सब लड़कियों में से कमला अधिक बुद्धिमती है। जैसे इसका उदाहरण हम दे रहे हैं, पाठशाला की सब लड़कियों में
में, सब लड़कियों में कौन बुद्धिमान है? चलो हम कमला का ही नाम लें। सब लड़कियों में कमला अधिक बुद्धिमती है, अधिक बुद्धिमती है, तो यहाँ पर क्या हो गई? तुलना हो गई, है ना। अब उत्तमावस्था में जैसे इसमें भी क्या है? उत्तमावस्था जैसे उच्च उच्चतर उच्चतम ऐसे रहते हैं ना, उच्च उच्चतर उच्चतम। तो इसमें भी तुलनात्मक रहता है, जैसे दृढ़, जैसे प्रिय, इसमें प्रीतम, दृढ़तम, तम प्रत्यय लगता है, ठीक है। और उत्तरावस्था में क्या होता है? उत्तरावस्था में तुलना होती है। मूलावस्था में एक सामान्य वाक्य लिया जाता है। अब आपको पता चल गया इंग्लिश में इनको पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री सेम हिंदी में भी वही होती है। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। तो विशेषण की ये अवस्थाओं में भी तुलना कर सकते हैं। इस प्रकार मैं अपने चैप्टर को संपन्न करती हूँ। ठीक है बच्चों, ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद बच्चों। ओके।